दोस्तों कहा जाता है कि बी योर सेल्फ, नो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योर सेल्फ। जैसे आप हैं, अगर आप खुद ही उसमें खुश नहीं हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर बदलने की ज़रूरत तो है। तो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, जैसे आप हो वैसे मत रहो। देखिए इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी इंसान गिनी चुनी 4 से 5 चीज़ों के पीछे पूरी ज़िंदगी पागल रहते हैं। पैसा, प्यार, दौलत और इज्जत। आज हम बात करेंगे इज्जत के बारे में। इज्जत के 15 से 20 ऐसे नियम मैं आपको बताऊंगा। हर नियम को मैं सिर्फ 30 से 40 सेकंड में पूरा कर दूंगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और यकीन मानिए, यकीन क्यों मानिए, आप मेरे स्टार्टिंग के 5 रूल्स को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी इज्जत पहले दिन से ही ना बढ़ गई ना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और कभी भी मेरा वीडियो मत देखना। हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम, जब भी कोई कुछ बोल रहा है ना तो उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना बोले। और ये भी मेक श्योर करें कि जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला भी आपकी बात को पूरे अच्छे से सुने, वो भी बीच में ना बोले। देखिए जब भी आप सामने वाले की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हो, बीच में नहीं बोलते हो, तो इससे आप एक मैच्योर इंसान प्रतीत होते हो और आपकी जो रेस्पेक्ट है वो तुरंत ही बढ़ जाती है सामने वाले की नज़रों में। और ये बात भी ध्यान में रखना कि आपको ही नहीं सुनना है सिर्फ सामने वाले को, मेक श्योर करें कि सामने वाला भी आपकी बात को पूरे अच्छे से सुने और बीच में ना बोले। अगर वो बार बार आपको बीच में टोकता है, आपकी बात नहीं सुनता है, उसको सिर्फ बोलना है, सुनना नहीं है ना, तो ऐसे लोगों से तुरंत ही पत्ता कट कर लो। यहां पर आपकी इज्जत बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी। दूसरा नियम, जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है ना तो एकदम से रिएक्ट नहीं करने का, बस साइलेंटली सामने वाले इंसान की आंखों में देखना है आपको और वो इंसान आपकी पावर को तुरंत ही नोटिस कर लेगा। आपने देखा होगा कि जब नदी का जो जल होता है वो जब गहरा नहीं होता है तो बहुत आवाज करता है, कल 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 कल, बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो आवाज करता है। लेकिन जब नदी का पानी गहरा हो जाता है तब वो शांत हो जाता है। यानी कि जिस इंसान में जितनी ज़्यादा गहराई है, जितना ज़्यादा नॉलेज है, जितनी मैच्योरिटी है, वो इंसान उतना ही ज़्यादा शांत रहता है। हर चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करना छोड़ दो, शांत रहो, लोग आपकी पावर को नोटिस कर लेंगे। मैं बार बार किसी चीज़ पर अगर जोर दे रहा हूँ तो समझ जाना कि वो रूल बहुत ही पावरफुल है। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में और तीसरा नियम है अपना जो पोस्चर है वो सही करें। देखिए आपका जो पोस्चर है ना वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो अपना जो पोस्चर है वो आपको सही करना है। सवाल आता है कैसे करना है भाई, ये बता, डायरेक्टली बताता हूँ। 10 सेकंड में आपको जो पोस्चर है ना वो सही हो जाएगा। बस ये 3 चीजें आपको करनी है। आईने के सामने जाकर के खड़े हो जाएं, सीधे खड़े नहीं होना है, आपको थोड़ा साइड में खड़े होना है। उसके बाद में अपनी जो स्पाइन है, पूरी जो ये रीढ़ की हड्डी, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। अपने जो शोल्डर है उसको हल्का सा पीछे करें। अपनी जो गर्दन है अगर बहुत ज़्यादा आगे है तो उसको हल्का सा पीछे ले आए। ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है, बस ये हो गया आपका पोस्चर बिल्कुल सही। ऐसे आपको खड़े रहना है, ऐसे आपको चलना है। जब भी आप चलते हैं तो थोड़ा सा स्पीड में चलें। अगर आप थोड़ा धीरे चलेंगे तो आप थोड़ा नर्वसनेस वाली फील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। फास्ट चलें, दोनों हाथ जेब के बाहर रखें, बहुत कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ से। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपना एक हाथ जेब में भी रख सकते हैं और कुछ इस तरह से आप चल सकते हैं। और जब भी आप खड़े हो, ग्रुप में बात कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं तो अपने हाथों को जेब में आप रख सकते हैं। एक हाथ को भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को भी रख सकते हैं, और नहीं रखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अपने नर्वसनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए आप जेब में रख सकते हो। चौथा नियम, जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो तो ये सोचो कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी इंसान हैं आपकी ही तरह। वो भी सांस लेते हैं, वो भी सुबह हगने के लिए जाते हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक सब कुछ सेम है। फर्क है सिर्फ कॉन्फिडेंस का। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए थे, किसी की गुलामी करने के लिए हम नहीं बने हैं। याद रखिएगा इस बात को। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम अपनी ठाट बाट में जिएंगे, हम जैसे भी हैं हम अपनी ठाट बाट में जिएंगे। बस ये अगर आप सोचोगे आपका कॉन्फिडेंस तुरंत ही बूस्ट हो जाएगा। 5वां नियम, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अच्छे कपड़ों में निवेश करना होगा। मैंने देखा है कई सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पैसे वेस्ट करके आते हैं और अच्छे कपड़े लेकर के बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि 1000 रुपये में मैं 4 से 5 शर्ट्स ले लूँ, 2000 रुपये में मैं पूरे साल भर के कपड़े ले लूँ, बहुत सारे कपड़े ले लूँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 1000 में सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े ले, 2000 में सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े ले, लेकिन वो 1 जोड़ी भी ऐसे हो कि वो लंबे टाइम तक टिके, उनकी चमक बनी रहे और वो आपको कॉन्फिडेंस फील कराए, उनकी क्वालिटी जबरदस्त हो। ऐसे कपड़ों में आपको निवेश करना है। आप पूरे साल में मुश्किल से 4 जोड़ी कपड़े ही पहनो, लेकिन वो 4 जोड़ी भी ऐसे हो कि अगर आप कोई भी इंसान आपको उन कपड़ों में देख ले तो आपकी जो इज्जत है ना वो बनी रहे। वरना आप
50 जोड़ी कपड़े पहनोगे, 50 के 50 लो क्वालिटी के, कोई मजा नहीं, ना तो कलर अच्छे हैं, ना उनका मटेरियल अच्छा है, ना वो चलते हैं, उनका कलर उड़ जाता है 1 महीने में ही। आपको क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है, ना कि क्वांटिटी में। पॉइंट नंबर 6, स्पीक स्लोली। आराम से बोलें, धीरे बोलें। हड़बड़ाहट में बोलने वालों की इज्जत कम होती है। जो आराम से बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं, गैप दे करके बोलते हैं, उनकी इज्जत ज़्यादा होती है। मैं आपको कुछ मूवी के सीन दिखा सकता हूँ, आप इनको देखिए। सबकी अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है, सब तगड़े लग रहे हैं, लेकिन इन पिक्चर में इनका जो कैरेक्टर है वो चोंगू टाइप है। तो आप देखोगे कि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत हड़बड़ाहट में बोलते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तो इनकी जो इज्जत है ना वो नहीं है, ये चोमों से हैं। भले इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन ये चोमों से हैं। और इन कुछ कैरेक्टर को आप देखिए, कुछ की बॉडी बहुत अच्छी है, कुछ की बॉडी नहीं भी है, लेकिन ये बहुत ही आराम से बोलते हैं, शांत रहकर बोलते हैं और गहराई से बोलते हैं। और इनकी जो इज्जत है वो एक अलग ही लेवल पर है। तो शांत रहकर बोलिए, थोड़ा सा गैप देकर बोलिए, सोच कर बोलिए और धीरे बोलिए। 7वां नियम, और सबसे ज्यादा इज्जत आपकी बढ़ेगी इस नियम से। और ये नियम ये कहता है कि अपनी कला में माहिर बने। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी कला में माहिर बने। जो इंसान अपनी कला में माहिर होता है उसकी दुनिया इज्जत करती है। विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर के आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपने वक्त के, अपने खेल के महानायक रह चुके हैं। तो सबसे ज्यादा इज्जत बन सकती है अपनी कला में माहिर बन के। जो भी आपका काम है ना, गोल रखें अपनी फील्ड का महानायक बनने का। 8वां नियम, अगर और भी ज्यादा इज्जत बढ़ानी है तो टी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। क्या कहता है टी कॉन्सेप्ट? टी कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन होती है वर्टिकल। वर्टिकल लाइन यानी कि ऊपर से नीचे तक, यानी कि किसी भी एक फील्ड में आप गहराई तक जाएं, उसके माहिर बन जाएं, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि बाकी जो फील्ड है, आप हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहें, उसमें भी आप पीछे ना रह जाएं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो इज्जत है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली और MS धोनी ने किसी एक चीज़ में पूरी गहराई से महारत हासिल कर ली है। उसके बाद में आप देखोगे कि बाकी फील्ड में भी वो पीछे नहीं रहे। आप देखोगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एक्टिंग जो है, उसकी वजह से वो बाकी फील्ड में भी थोड़ा थोड़ा ना अलग ही लेवल पर चमके हैं। उनका फैशन देखोगे, उनकी बॉडी देखोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, उसकी वजह से भी लोग उनके कायल हैं विराट कोहली के। ये बात आपको पता नहीं होगी शायद, लेकिन ये बात सत्य है। क्रिकेट के अलावा भी इन चीज़ों से उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बनी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, किसी एक चीज़ में गहराई से मास्टरी हासिल करना और बाकी फील्ड में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हासिल करना, उन स्किल में भी थोड़ा सा अच्छा होना, तो वो स्किल जो है आपकी इस स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इससे इज्जत कहाँ पहुँच जाएगी, मैं तो कहता हूँ आसमान फट जाएगा, इतनी इज्जत आपकी बन जाएगी। नंबर 9, अपने आप पर हंसें, लव एट योरसेल्फ। यस, अपने आप पर हंसिए। ये क्या हरकत है कि अपने आप पर ही हंस रहे हैं? सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि इस इंसान को हर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं क्या इसका मजाक बनाऊं, ये बंदा खुद का ही मजाक बना के खुद ही हंस रहा है, तो मैं क्या इसका मजाक बनाऊंगा? सामने वाले इससे आपका मजाक नहीं बनाते हैं। मैं भी यही करता हूँ। मेरी जितनी कमियां हैं, जहाँ पर मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, मेरे साथ कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ है पास्ट में, उन चीज़ों के बारे में लोगों को बता करके मैं लोगों को हंसा देता हूँ। तो मेरा वो क्या ही मजाक बनाएंगे? वो मजाक बनाएं उससे पहले मैं खुद अपना मजाक बना देता हूँ कुछ जगहों पर अपने दोस्तों में, तो क्या मेरा मजाक बनाएंगे? तो अपने आप पर हंसिए, इससे लोगों को लगता है कि आपको हर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और याद रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर जगह अपना मजाक बनवा लो। ये रूल सिर्फ आपको अप्लाई करना है अपने दोस्ती यारी में, अपने जो सबसे क्लोज फ्रेंड है या फिर अपने जो रिश्तेदार फैमिली, यहीं पर अप्लाई करना है। हर जगह भी अपना मजाक मत बना लेना। अब हम बात करते हैं 10वें नियम की, और 10वां नियम 9वें नियम का बिल्कुल अपोजिट है। 10वां नियम ये कहता है कि कभी भी अपनी कमियां किसी को भी ना बताएं। 9वें नियम में तो हम बात कर रहे थे कि अपनी कमियां बताएं, अपना मजाक बनवा ले, खुद ही अपने आप पर हंसे। तो 10वां नियम इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्यों? क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपनी कमियां कभी भी किसी को ना बताएं। क्योंकि जब भी आप किसी को अपनी कमी बताते हो तो स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है, लेकिन समय आने पर हो सकता है कि सामने वाला आपकी कमी का गलत फायदा उठा ले। 11वां नियम यह कहता है कि हमें सिर्फ इज्जत पानी नहीं है, बल्कि इज्जत देनी भी है। अगर आप लोगों को वो देते हो जो वो चाहते हैं, तो लोग भी आपको वो देंगे जो कि आप चाहते हो। आप अगर सामने वाले से इज्जत चाहते हो तो आपको भी इज्जत देनी पड़ेगी। और हमारे केस में भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं आपको वो दूंगा जो कि आप चाहते हो, नॉलेज, कंटेंट, वैल्यू, तो आप मुझे वो दोगे जो कि मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मुझसे जुड़े रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो, कमेंट करते रहो, ये सब मैं चाहता हूँ। तो आप मुझे दोगे और दे रहे हो, क्योंकि मैं आपको वो दे रहा हूँ जो कि आप चाहते हो। 12वां नियम, और कम से कम 12 बार तो बता चुका होगा मैं, इस बुक से वो नियम लिया जाता है 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम। और बार बार बताता हूं, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इससे पावरफुल लो हो ही नहीं सकता। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी अवेबिलिटी कम कर दो। प्रकृति खुद ही एग्जाम्पल देती है ना
कि बारिश के दिनों में मैं देख रहा था एक महीने से लगातार बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे, सूर्य नहीं मिल रहा था, सनलाइट नहीं मिल रही थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही सन आया 31वें दिन, एक महीने बाद, सभी लोग अपनी छत पर चले गए, सभी लोग कपड़े सुखाने लग गए, सभी लोग देख रहे सूरज को, धूप का आनंद ले रहे थे। मैं भी चला गया। क्यों? क्योंकि सूरज ने अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दी थी। और जैसे ही वो 30 दिनों बाद निकला, क्या आनंद आया, क्या इज्जत बढ़ गई ना उसकी। इसी तरीके से आप भी अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो, जब काम पड़े तब निकलो, बहुत कम टाइम के लिए लोग सामने आओ, आपकी जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी। 13वां नियम, खुली किताब ना बन करके रहें, अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखें। अपना पैसा, प्यार और जो आपके अंदर की कमियां हैं, अपनी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खास है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात ना करें और लोगों को ना थोड़ा कंफ्यूज होने दें। अगर लोग कंफ्यूज रहेंगे, आपके पत्ते नहीं खुलेंगे, तो लोगों की नज़रों में पता नहीं क्या ही वो कंफ्यूज होते रहेंगे और आपकी जो इज्जत है वो उनकी नज़रों में बढ़ेगी। पत्ते खुलने के बाद में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता भाई, किसी का इंटरेस्ट नहीं बचता, लेकिन पत्ते नहीं खुले हैं तो इंटरेस्ट बहुत रहता है। 14th पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी गॉसिप। फालतू के गप्पे लड़ाना बंद करें। गप्पे लड़ाने में ना आनंद बहुत आता है, इतना डोपामिन मिलता है ना कि आय हाय क्या डोपामिन मिलता है गप्पे लड़ाने में। न्यूज़, पॉलिटिक्स, पैसा, प्यार, दौलत, इज्जत, गाड़ी, स्टॉक मार्केट, अमीर, गरीब, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर की बातें करने में क्या मज़ा आता है ना। लोगों को चाय की टपरी पे बैठ जाएंगे और दुनिया भर की बातें फेंकेंगे और कोई उनकी बात को काट दे। देखे, आप उनकी बात को गलत साबित कर ही नहीं सकते। बहुत मजा आता है गप्पे लड़ाने में, लेकिन आपको इससे थोड़ा सा बचना है। हाँ, अपनी दोस्ती यारी में खूब बात करिए इससे, लेकिन हर जगह पर गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना, उनको थोड़ा अवॉइड करो। 15वां नियम, अपनी गलती माने, बहाने बनाना बंद करें। जब भी कोई इंसान अपनी गलती मान लेता है तो दुनिया को ये लगता है कि यार ये इंसान ना जिम्मेदार है, सारी जिम्मेदारी ये खुद पर लेता है, खुद की गलती खुद मानता है क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी। और ऐसे लोगों की इज्जत की जाती है। तो गलती अगर आपकी है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। इज्जत का अगला नियम, किसी के बारे में भी पीठ पीछे बुराइयां ना करें। क्योंकि अगर सामने वाले को भले नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ बार ना आप जिसको बता रहे हैं, आप जिसके बारे में बुराई कर रहे हैं, ये इंसान उसको जाकर के बता देता है कि उसने तेरी बुराई करी है। अगर उस इंसान को ये पता चल गया कि यार इस इंसान ने मेरी पीठ पीछे बुराई की है, सामने तो बहुत अच्छा बोलता है, तो आप ना हमेशा के लिए गिर जाओगे उसकी नज़रों में। आपको जो भी बोलना है, जितनी भी बुराई करनी है, उसके मुंह पर कर दो, पीठ पीछे बिल्कुल भी नहीं। ये पीठ पीछे वाले काम ना आप मत करिए, ये अच्छे लोगों को शोभा नहीं देते। आप पीठ पीछे सामने वाले की तारीफ करिए। जब उस इंसान को पता चलेगा कि इसने मेरी पीठ पीछे तारीफ की है, आप ना दिल में बस जाओगे उस इंसान के। अगला नियम, दुनिया भर में इज्जत पाने के लिए आपको किसी एक ग्रुप में अपनी पूरी इज्जत गंवानी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा मूर्ख रहना पड़ेगा। सुल्तान मूवी का वो डायलॉग शायद आपको याद होगा, कई भाई इज्जत कमाण खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी हो से। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कल रखने हैं, ऐसे ग्रुप रखने हैं जहां पर सिर्फ सीनियर लोग होते हैं। वो आपसे एज में भी बड़े हैं, पैसों में भी बड़े हैं, नॉलेज में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, हर चीज़ में वो आपसे बड़े हैं। उस ग्रुप में आप सबसे छोटे हो, हर चीज़ में आप सबसे मूर्ख इंसान हो। उस ग्रुप में जितनी बेइज्जती आपकी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में बेइज्जती होने से बाकी सभी ग्रुप में आपकी इज्जत रहेगी। आप इतना सीखोगे उन लोगों से जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स में हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ में रहता हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, वो सारे लोग मुझसे बड़े ही मिलते हैं, हर चीज़ में वो मुझसे बड़े ही रहते हैं। मैं इतना कुछ सीखता हूँ ना उनसे, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को मज़ा आता है, भले मैं बहुत ही छोटा बन जाता हूँ वहाँ पर, भले वो मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझसे तू करके बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे सीखने को मिल रहा है भाई। वो मुझसे उम्र में डबल हैं, पैसों में डबल हैं, वो नाम इज्जत में डबल हैं, तो उनको कितना कुछ पता है। वहाँ पर मैं अपनी भले बेइज्जती करवा लूँगा, लेकिन दुनिया के सामने फिर मेरी इज्जत जो है ना वो अलग लेवल पर जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसे लोगों के बीच में रह करके। और लास्ट पॉइंट, बी हम्बल। जब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हो ना, और उसके बाद भी आप डाउन टू अर्थ रह करके ज़मीन से जुड़े हुए रहते हो और लोगों से पोलाइटली बात करते हो, उसके बाद में जो आपको इज्जत मिल सकती है ऐसा करके, वो आपको कभी नहीं मिल सकती। तो पहले तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होइए, उसके बाद में बहुत हम्बल रहिए हर इंसान से। इसी चीज़ का मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ। सर रतन टाटा बहुत अमीर है, बहुत सारे लोग अमीर है, लेकिन उनके हम्बल नेचर की वजह से, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनकी कितनी ज़्यादा इज्जत की जाती है। क्योंकि आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पर क्यों ना पहुँच जाएं, अगर आपने लोगों को अपनी औकात दिखा दी ना, तो फिर लोग आपकी दिल से इज्जत नहीं करेंगे। जब भी कोई इंसान मुझसे बहुत ही प्यार से बात करता है तो मैं अपनी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे पास कितना पैसा, सब भूल जाता हूँ मैं। मुझे सिर्फ उसकी आंखों में प्यार दिखता है। और ज़िंदगी का जो असली मज़ा है ना, वो इस चीज़ में कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो, लोग आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं, उसके बावजूद भी आप बहुत ही हम्बल रहते हो। तो ये थे वो सारे इज्जत के नियम। एंड वेट कहाँ जा रहे हो यार, सब्सक्राइब तो कर दो, ऐसे चले जाओगे? इतने ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं और इतने कम लोग सब्सक्राइब करते हैं।
मज़ा नहीं आता यार। तो सब्सक्राइब करो, आज सब सब्सक्राइब करेंगे, आप भी करो। कर दिया, बहुत बढ़िया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।